हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज है नवरात्र। सबको हैप्पी नवरात्र, सबको दुर्गा पूजा का बहुत 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 शुभकामनाएं। तो मेरे साथ कल बहुत बड़ा ट्रेजेडी हो गया था कि मेरा फोन बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, जिसके कारण मैं कोई व्लॉग शॉर्ट्स कुछ भी अपलोड नहीं कर पाई हूँ, जो कि मुझे कल पूरा दिन मेरा टेंशन में ही निकला है। क्योंकि आज के टाइम पे सही कहा गया है कि फोन अगर नहीं रहे तो फिर लगता है लाइफ में कुछ है ही नहीं। तो वही मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा था कल कि बिल्कुल मेरा फोन काम नहीं कर रहा था। और जब भी मतलब मेरा थोड़ा स्क्रीन में प्रॉब्लम आ गया है तो कृषा कई बार फोन मेरा गिरा देती है। और ये फोन बहुत बार गिरने के बाद भी इसको मैंने ठीक करवाया है। उसके बाद अब इसका कोई कोई एरिया है जो कि वर्क नहीं कर रहा है, इस कारण मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। पासवर्ड मेरा ओपन नहीं हो रहा था, इस कारण मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। और पासवर्ड फेलियर होने के कारण मेरा लॉक हो जा रहा था फ़ोन। स्टार्टिंग में लॉक हुआ 1 मिनट के लिए, तो मैं सोची कि शायद 1 ही मिनट का भी, क्योंकि आज से पहले कभी मेरा आईफोन लॉक नहीं हुआ था। एक बार लॉक होने के बाद फिर 1 मिनट के बाद ओपन हुआ, फिर से मैं पासवर्ड डाली। बट जहाँ पर जिस नंबर का डिजिट मुझे ऐड करना था वो डिजिट मतलब वो प्लेस ही मतलब वर्क नहीं कर रहा था, इसके कारण फेलियर हो जा रहा था। और लास्टली कई बार ट्राई करने के बाद मेरा फ़ोन 8 घंटा के लिए बिल्कुल मतलब ये हो चुका था, लॉक हो चुका था। तो ये आईफोन का फीचर मेरे को बहुत ज़्यादा वाहियात लगा कि लॉक नहीं खुल पाता है और कुछ गलत लॉक डाल देने पे टाइम बढ़ाते जाता है। तो 8 घंटा सबसे ज़्यादा जेली मैं बोली कि, और ऊपर से आप अगर स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करोगे तो फिर से अगर आप 1 घंटा के बाद कर रहे हो तो फिर से वही 8 आवर चलने लगेगा। तो बहुत खराब मुझे लगा ये चीज़ें। तो कल मेरा पूरा ऐसे दिन गया। हम लोग फिर उसके बाद हस्बैंड जी लैपटॉप से इसको कनेक्टेड करके मैं एप्पल आईडी से सब कुछ रात भर में ये क्लियर किए हैं। मेरे को लगता है कि ये 2:30-3 बज गया इनको सब कुछ को क्लियर करते करते, तब जाकर मेरा फ़ोन ऑन हुआ है। और मैं आप लोग के लिए मैं सोच रही थी कैसे मैं अपने नवरात्र का व्लॉग आप लोग को दूंगी, क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी। कुछ क्लिप्स वगैरह मैं अपने हस्बैंड के फ़ोन से यूज़ की हूँ, बट उसका थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी मतलब आईफोन के वीडियो क्वालिटी से काफ़ी डिफर हो जाता है, जिसके कारण थोड़ा सा क्लियरिटी आपको उसमें नहीं दिखेगा, बट मैं उसको भी ऐड ऑन करूँगी। तो चलिए, आज पूजा मैं नहा ली हूँ, बिल्कुल फ्रेश हो गई हूँ, घर पूरा झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ कर दी हूँ। तो मैं 9 दिन का फास्ट रख रही हूँ। वैसे तो मैं एकम और अष्टमी रखती थी, बट इस बार मैं सोच रही हूँ कि 9 दिन मैं फास्ट रखूँ। पर हाँ, मैं नमक के बिना नहीं रह सकती हूँ, इसलिए मैं एक टाइम सेंधा नमक में खाना खाऊंगी, सिर्फ एक टाइम। उसमें भी मैं कुछ भी ऐसा चीज़ खाऊंगी जो कि मतलब कि मतलब फास्ट में ही लिया जाता है। तो किस तरीके से मैं करूँगी वो सब चीज़ आप लोग को अपडेट मिलते रहेगा। तो यहाँ पर मैं छोटा सा सेज मतलब ये बना के रखी हूँ दुर्गा माँ के लिए। तो मैंने पूजा पाठ शुरू नहीं किया है। तो यहाँ पर मेरा मंदिर है और इसी के जस्ट पास में मैंने यहाँ पर बनाकर रख दी हूँ कि यहाँ पे मैं स्थापित करूँगी दुर्गा माँ को। सभी सामान मैं कल खरीद कर लेकर आ गई थी, जो भी जरूरत का सामान था। आम का पल्लू का नीड था मुझे, तो आम का पल्लू अभी सुबह सुबह हस्बैंड जी लेकर आए हैं। उधर फ्रूट्स वगैरह रखा हुआ है। तो पूजा वगैरह शुरू करते हैं खुद ही। मतलब मैं मेरे घर पर और कोई है भी नहीं कि मेरा ब्लॉग शूट करे, तो मैं इसको स्टैंड पे लगा दूंगी और आप लोगों को पूरा पूजा दिखाऊंगी। तो चलिए पूजा शुरू करते हैं। नहाकर मैं रेडी हो गई हूँ और बस अब पूजा शुरू करते हैं। इससे पहले तो सभी बर्तन को मैं इकट्ठा कर लेती हूँ ताकि सभी बर्तन को मैं धो दूँ। धोकर ही सब कुछ काम करूँगी। वैसे तो मतलब डेली पूजा होता है तो बर्तन तो धोना ही पड़ता है, गंदा हो ही जाता है। तो सभी बर्तन को धो देते हैं अच्छे से। और आज के दिन ना क्या होता है, मुझे बहुत घर का ज़्यादा याद आता है, क्योंकि हमारे साइड ना मतलब दुर्गा पूजा का अलग ही वाइब होता है। रात्र के दिन मैं बहुत ज़्यादा घर को मिस करती हूँ, बहुत ज़्यादा। क्योंकि उधर का जो मतलब वाइब्स होता है ना उधर, मतलब कि हर मतलब आप एक गली में भी निकलो तो मतलब हर जगह ऐसा लगता है ना कि जैसे कि क्या ही है। बहुत अच्छा सा माहौल होता है, बहुत मतलब मेरे को लगता है खुशहाली वाला टाइम होता है ये दुर्गा पूजा। क्योंकि हर मोड़ पर दुर्गा माँ, और ऊपर से बहुत सुंदर सुंदर, हमारे साइड तो झारखंड में जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर पंडाल लगाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर। क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन होता है, मतलब कि बेस्ट अवार्ड मिलता है कि कौन सा मतलब एरिया, कौन से सेक्टर का सबसे सुंदर मतलब पंडाल बना है दुर्गा माँ, मतलब किस जगह पर बहुत अच्छा से मतलब सुंदर से बहुत अच्छे तरीके से रखा गया है।
तो वो सब होता है, बहुत सुंदर सा मेला लगता है। ये सब चीज़ मैं बहुत मिस करती हूँ। और जब से मैं हस्बैंड जी के साथ आई हूँ, मतलब शादी हो करके, तो इनका मतलब ऐसा मतलब सर्विस है जिसके कारण मैं दुर्गा पूजा के टाइम में तो जा ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि इसलिए मैं आज का दिन बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, बहुत ज़्यादा। तो मैं यहाँ पूजा करना शुरू कर रही थी, तो सभी सामान को एक जगह मैं इकट्ठा कर ली थी ताकि मुझे दिक्कत ना हो आप लोग को दिखाने में भी और मुझे भी पूजा करने में। तो सबसे पहला चीज़ है कि गंगा जल। तो गंगा जल मैं सब जगह पर यहाँ पर ऐड करती हूँ। और यहाँ मैं कलश बना रही थी। तो कलश मतलब जब भी आप पूजा करते हैं नवरात्र का, तो बिना मतलब कलश के तो करना ही नहीं चाहिए। तो मैं वही कलश का प्रिपरेशन कर रही थी, तो मैं जल लेकर आ गई थी। लोटा वगैरह बहुत अच्छे से धो ली थी। और ख़ास कर कि आप ना इसका लोटा जो होता है ना, वो पीतल का लोटा रखिएगा, ताकि पीतल का जो लोटा होता है उसमें पानी बिल्कुल नहीं सोखता है, तो जिसके कारण पीतल का लोटा कलश के लिए बहुत अच्छा और शुद्ध माना जाता है। तो यहाँ सब कुछ मैं अच्छे से गंगा जल छिड़क करके बहुत अच्छे से सब कुछ साफ़ कर दी थी। और यहाँ पर मैं विराजित कर दी थी दुर्गा माँ को सब बहुत अच्छे से। जो कलश है उसमें 9 बार आप मौली धागा उसके कलश में भी बांधिएगा, और साथ ही साथ नारियल में भी, जिसको नहीं पता है, क्योंकि 9 दिन का आप वस्त्र दान कर रहे हैं देवी माँ को, इसीलिए 9 बार उसको मतलब कि नारियल को भी अच्छे से कलश में लपेटा जाता है। तो यहाँ कलश को का जो नारियल है अपने मुंह के साइड भी कर सकते हैं, या फिर उसके ऊपर साइड भी दिखा सकते हैं, तो इस साइड से कर सकते हैं। तो यहाँ मैं दिया मिट्टी का ही इसमें लगाऊंगी, क्योंकि मुझे 9 दिन ये दिया बुझने नहीं देना है। तो वैसे तो मैं मिट्टी का दिया अच्छे से धो ली थी, बट इसको मैं फिर से एक बार गंगा जल से थोड़ा सा शुद्ध कर रही थी। और मिट्टी का दिया मैं एक बाती लेकर आई हूँ, जो कि बहुत लंबा बाती। वैसे तो आप मौली धागा का भी बाती बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्वास्तिक बना रही थी, क्योंकि मैं इस पे अपना जो भी दिया है माता रानी के लिए मैं यहाँ पर रखूँगी। तो स्वास्तिक और फूल और अक्षत से इसको मैं सजा दूँगी, क्योंकि मतलब कि ये सब चीज़ पूजा का एक विधि है। कलश के अंदर मैं एक सिक्का अक्षत और साथ ही इसमें एक खड़ा हल्दी डाली हूँ। लौंग इलायची साबुत टूटा फूटा ना डालिएगा उसमें, वो सब मैं डाली हूँ। फूल डाली हूँ और गंगा जल डाली हूँ उसमें। और ये सब मैं डाल करके, आप चाहे तो पान का पत्ता भी डाल सकते हैं, या फिर कलश में पान का पत्ता 5 डाल करके आप नारियल मतलब रख सकते हैं। नहीं तो पान का पत्ता भी बहुत मतलब अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैं सब विधि कर दी थी। और यहाँ पर मैं 9 दिन का जो नवरात्र का पूजा होने वाला है उसका मैं दिया जला दी थी, कि 9 दिन तक दिया जले। यहाँ मैं माता रानी के लिए माला और साथ ही चुनरी वगैरह सब कुछ उनको चढ़ा दी थी। और यहाँ मैं फ्रूट फल सब कुछ उनको चढ़ा रही थी। उससे पहले मैं गणेश जी का भी पूजा की, क्योंकि सभी पूजा करने से पहले हमें गणेश जी का पूजा करना चाहिए। इसलिए मैं गणेश जी को पहले वस्त्र उनको नहला करके, टीका लगा कर, उनको भोग लगा करके, तो यहाँ तो माता रानी को यहाँ पे मैं धान भी अर्पित कर रही थी। धान का आप बना सकते हैं, मतलब उसको उगाया जाता है। 9 दिन के बाद उसको देखा जाता है कि कितना वो मतलब निकल कर आया है। इससे पता चलता है कि हमारा आगे का जो भी ज़िंदगी है वो किस तरीके से मतलब बढ़ोतरी होगा, या फिर कुछ भी वो संकेत करता है। बट वो चीज़ मैं नहीं कर रही थी, क्योंकि हस्बैंड जी ने भी मना किया था कि एक तो फर्स्ट टाइम हम लोग दुर्गा पूजा 9 दिन का फास्ट कर रहे हैं। तो हस्बैंड जी बोले थे कि वो चीज़ को छोड़ के बाद बाकी सभी चीज़ कर लेना, बट उसको नहीं करना, क्योंकि मतलब मुझे भी ऐसे भी उतना अच्छे से अभी वो आता नहीं है उस चीज़ को। उसका मिट्टी भी बोलते हैं कि बहुत शुद्ध मिट्टी होना चाहिए, कहीं का भी मिट्टी नहीं लेकर आ जाना चाहिए। इसलिए मैं वो चीज़ को नहीं की, उसको मैं हटा करके सभी पूजा का विधि वगैरह की। और हवन करना बहुत ज़रूरी है दुर्गा पूजा का। नवरात्र के दिन नहीं तो आपका जो पूजा है वो पूर्ण तरीके से संपन्न नहीं होता है, इसीलिए हवन करना बहुत ज़रूरी है। हरि ब्रह्मा शिवरी जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत टीको, मृग पद को मैया टीको, मृग पद को उज्ज्वल से 2
बदननी को। पूजा पाठ बहुत अच्छे से हो गया और फास्टिंग है तो कुछ खाऊंगी नहीं, बस मैं चाय बनाऊंगी और थोड़ा सा अगर भूख लगा तो पीनट्स बनाऊंगी। ऐसे तो थायराइड का गोली लेना ही चाहिए, 9 दिन मैं मिस नहीं कर सकती हूँ। तो चाय पीऊंगी या फिर पीनट्स खाऊंगी, तो इसलिए मैं पहले थायराइड का गोली खा लेती हूँ, क्योंकि 9 दिन मिस नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि थायराइड में आप 1-2 दिन शायद मिस कर सकते हो, पर 9 दिन पॉसिबल नहीं है। तो थायराइड का गोली तो मुझे खाना पड़ेगा। तो चलिए, पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हो गया। हस्बैंड जो तो ऑफिस चले गए थे क्योंकि उनको लेट हो रहा था, तो इसलिए पर शाम के आरती में वो साथ में ही रहेंगे, तो आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए, मैं चाय बनाती हूँ। सुबह सुबह मैं चाय नहीं पी थी, आज पूरा दिन चाय और पानी और बस जो भी मैं नमक तो नहीं खाऊंगी आज। कल से नमक का मतलब सेंधा नमक शुरू करूंगी। आज मैं प्योर मतलब विदाउट सेंधा नमक का ही सब कुछ मतलब जो भी बनाऊंगी वो मतलब खाऊंगी। तो यहाँ मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। तो अभी मैं बंद की थी क्योंकि मुझे थायराइड का गोली भी खाना है। तो चाय पीने से पहले मैं थायराइड का गोली खा लेती हूँ और चाय पीती हूँ मस्त। तो चलिए, मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग पर। तो अभी के लिए बस इतना ही। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो, ताकि मुझे ढूंढना ना पड़े, मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों को ईजिली प्रोवाइड हो जाए और आप लोग मेरी ब्लॉग को एंजॉय कर सके। तो चलिए, सभी को हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं आपको। चलिए, अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय।